Good morning, class. I'm Tabriz Akhtar. This is your maths class. In this class, we are going to solve or we are going to see all the statements, true false statements. So, first is Q, M, O, N, P are points on the line MN. तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये आपका फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में आपको देख के ही सारे स्टेटमेंट बताने हैं कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। तो क्यू एम एन ओ पी, क्यू जो कि हमें दिख रहा है इसमें इस फिगर में, क्यू ये एक पॉइंट है, एम है, एन है, ओ है, एन है और पी है। ये सारे पॉइंट दिए ही हुए हैं इस लाइन में, ठीक है। तो ये लाइन चाहो तो ये एम एन लाइन भी हो सकती है, ये लाइन क्यू पी लाइन भी कहला सकती है, ये लाइन ओ एम लाइन भी कहला सकती है और एम ओ लाइन भी कहला सकती है। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि या फिर स्टेटमेंट में कह रहा है कि क्यू एम ओ एन पी आर द पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन, तो इस एम एन की लाइन में क्यू एम ओ एन पी इतने सारे पॉइंट है। तो हाँ है, ये हमें दिख भी रहे हैं, ये पी है, ये एन है, ये ओ है, ये एम है, ये सारे पॉइंट एम एन लाइन पे हैं। तो आप कहेंगे कि एम एन तो यहाँ लिखा है बस, तो लाइन में इस लाइन में पी कैसे आया? तो एम एन बीच में ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन इसकी लाइन सिर्फ इतनी ही बस नहीं है, इसकी लाइन आगे तक ही जा रही है, ठीक है, ये भी आगे तक जा रही है। तो लाइन जो होती है, एक बात हमेशा याद रखिए, कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। एम और एन तक ही बस नहीं है कि बस ये इतनी ही है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो लाइन जो होती है इसमें एरो लगे होते हैं, यानी ये ख़त्म नहीं हो रही है, ये और भी आगे जा रही है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है। तो एम एन में क्यू और पी और एम ओ एन ये सारे पॉइंट है, हाँ है, तो ये वाला ट्रू होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला ट्रू हुआ। फिर उसके बाद है एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन, लाइन सेगमेंट एम एन, एम एन। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो होता है ये एक टुकड़ा होता है लाइन का, ये एक सेगमेंट होता है लाइन का, इसीलिए इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। और ये आगे नहीं बढ़ सकता, यानी अगर लाइन सेगमेंट इतना है तो वो इतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर लाइन जो है वो अगर हमने इतनी ली है तो उसको मैं बढ़ा के और बड़ी भी कर सकता हूँ, इस साइड से भी चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ और चाहूँ तो इस साइड से भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखिए। तो एम और एन जो है, जो लाइन सेगमेंट है, एम और एन लाइन सेगमेंट है, ये सिर्फ इतना ही है जितना मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो एम एन में एम ओ और एन है क्या पॉइंट? तो एम ओ और एन, हाँ ये तीनों पॉइंट एम एन में है ना, तो ये सही है, ये ट्रू है। सेकंड वाला भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा एंड थर्ड वाला भी ट्रू होगा। एम एंड एन आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। तो लाइन सेगमेंट जो एम एन है, देखिए एम और एन लाइन सेगमेंट एम से लेके एन तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके एंड पॉइंट क्या कहलाएंगे? इसके एंड पॉइंट कहलाएगी जहाँ से शुरू हुआ एम और जहाँ तक ख़त्म हुआ एन, तो यही दोनों एंड पॉइंट कहलाएंगे। तो यही लिखा हुआ है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। ओ एंड एन आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। अब ओ पी एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट ओ एन है, ठीक है। देखो, कभी भी किसी भी लाइन का लाइन सेगमेंट अगर ओ पी है तो उसके एंड पॉइंट ओ पी कहलाएंगे, ठीक है, ओ पी कहलाएंगे, ओ एन तो हो ही नहीं सकता। तो जो भी लाइन सेगमेंट होती है उसमें जो भी अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं वही उसके लाइन सेगमेंट, जैसे कि ओ से लेके पी तक कोई लाइन गई तो ओ पी ही उसके एंड पॉइंट है, यानी एक पॉइंट इस तरफ का और एक पॉइंट इस तरफ का, यही इसके एंड पॉइंट है। अब एन कहाँ से आ जाएगा भाई? एन अगर बीच में भी होगा तो वो एंड पॉइंट कैसे कहलाएगा, ठीक है, या आगे भी होगा तो एंड पॉइंट कैसे कहलाएगा? तो हमेशा याद रखना, ओ पी का एंड पॉइंट ओ पी ही होगा, एम एन का एंड पॉइंट एम एन ही होगा। तो ये सही था, लेकिन यहाँ पे ये वाला रॉन्ग कहला जाएगा, ठीक है। M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO। लाइन सेगमेंट QO का जो एंड पॉइंट है एक M है,
फिर ये भी गलत होगा क्योंकि क्यू ओ का एंड पॉइंट जो होगा वो क्यू एंड ओ होगा। किसी भी लाइन जो क्यू ओ है, क्यू से ओ तक गई है, इसके एंड पॉइंट क्या होगा, एक क्यू होगा और एक ओ होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि एम होगा, तो एम तो हो ही नहीं सकता, वो तो बीच में है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स होगा। एम इज़ पॉइंट ऑन रे ओ पी। ठीक है, एम जो है वो ओ पी रे में प्रेजेंट है। तो ओ पी रे कहाँ है, ओ पी रे जो है ओ से स्टार्ट हो रही है और फिर पी के साइड बढ़ रही है, तो ये ओ पी रे कहला गई। इसमें कोई पॉइंट एम है क्या, नहीं है, कोई भी पॉइंट एम नहीं है, एम तो बाहर है ना, रे में तो है नहीं, तो ये वाला भी फॉल्स होगा। तो ये आपका ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। रे ओ पी और रे क्यू पी अलग अलग है। तो ओ पी देखिए, ओ पी कहाँ है, रे ये है, और क्यू पी कहाँ है, ये क्यू से बढ़ रही है ना। तो ये दोनों डिफरेंट कहलाएगी कि नहीं, वो मैंने बाहर तरफ बनाया है, लेकिन बनेगी तो इसके ऊपर ही, ये इसके ऊपर ही बनेगी, लेकिन ये क्यू से चल रही है और ये ओ से चल रही है, तो ये दोनों डिफरेंट कहलाएंगी। और रेस के बारे में मैं बता दूं कि रेस क्या होता है। रेस जो होती है वो एक ही साइड पे बढ़ सकती है, दूसरे साइड से नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो ये रेस कहलाती है। और लाइन क्या कहलाती है, जो दोनों साइड से बढ़ सकती है। ठीक है, लाइन क्या कहलाती है, जो दोनों साइड से बढ़ सकती है। और लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, जो किसी भी साइड से नहीं बढ़ सकता, दोनों साइड से बाउंडेड होता है, बढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने बताया। ये ओ एम इज़ नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ एम जो है अपोजिट नहीं है ओ पी के, तो ओ एम जो है, ओ एम इस तरफ जाएगा, ओ से एम जा रहा है तो उस तरफ जाएगा, और ओ पी इस तरफ जाएगा। तो ये दोनों अपोजिट रे हैं, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, लेकिन ये बोल रहा है नॉट अपोजिट, तो ये भी रॉन्ग होगा। ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। तो ओ जो है इनिशियल पॉइंट नहीं है ओ पी का। देखो ओ पी जो है ना, ओ से शुरू हो रही है और पी तक जा रही है, यानी पी की तरफ जा रही है, तो इनिशियल पॉइंट तो ओ ही कहलाएगा ना, यानी जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो तो ओ कहलाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं है, तो ये भी गलत होगा। एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी। ठीक है, एन जो है एन पी का इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। हाँ, क्योंकि एन से शुरू हो रही है, पी की तरफ जा रही है, तो एन जो होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा या इनिशियल पॉइंट। और एन एम का भी यही एन इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि एन से बढ़ रही है और एम की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये है आपके ट्रू फॉल्स। इसके आंसर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको सेंड नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 5 जो था शायद, उसको मैंने सेंड नहीं किया था, तो वो मैं सेंड कर दूंगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ये मैं सेंड कर दूंगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 4.2 में। 4.2 के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कर्व क्या होता है और पॉलीगॉन क्या होता है। देखो कर्व होता है, अ कर्व इज़ A curve is a smoothly flowing line that you can draw on a paper without using a ruler। किसी रूलर के या किसी स्केल के यूज़ किए बिना अगर कोई भी डायग्राम आप बना रहे हो, जैसे ये बना दिया, ये बना दिया, कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कर्व कहलाएगा। ठीक है, विदाउट रूलर जो बनाया जाता है वो कर्व कहलाता है। ठीक है, एंड अ पॉलीगॉन इज़ अ फ्लैट फिगर इनक्लोज बाय 3 मोर लाइन सेगमेंट। लेकिन जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर होता है, या फिर जो स्केल से एकदम सीधी रेखा से खींच के जो फिगर बना हुआ होता है, उसको पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने स्केल से 3 लाइन सेगमेंट भी, जो ऐसे भी जानते हो कि लाइन सेगमेंट क्या होती है, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अगर मैंने कोई डायग्राम बनाया, जैसे कि एकदम स्ट्रेट लाइन से, यानी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलके बना है और ये फिगर जो है क्लोज्ड है, तो ये पॉलीगॉन कहलाएगा, ये एक पॉलीगॉन कहलाएगा। ठीक है,
पॉलीगॉन कहलाएगा, ये भी एक पॉलीगॉन कहलाएगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट से मिल के बना है ना, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट और ये एक लाइन सेगमेंट, इसमें भी लाइन सेगमेंट। अच्छा, पॉलीगॉन का एक डिफरेंस, एक फीचर जान लीजिए कि पॉलीगॉन हमेशा क्लोज्ड होता है। ठीक है, क्लोज्ड होता है, यानी ऐसा नहीं कि ओपन फिगर हो। जैसे कि जो कर्व होता है वो ओपन भी होता है, जैसे कि ये ओपन कर्व है। ओपन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ से खुला हुआ है। ठीक है, और ये वाला क्लोज कर्व है, ये क्लोज है, पूरी चारों तरफ से बंद है। लेकिन जो पॉलीगॉन होता है वो कभी ओपन नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा क्लोज होता है। देखो ये क्लोज, ये क्लोज, ये सारे पॉलीगॉन। अब वो अच्छे से मैंने बनाया नहीं था। ठीक है, ये क्लोज, ये भी आपका पॉलीगॉन है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट से मिल के बना हुआ क्लोज फिगर, उसको कहते हैं हम पॉलीगॉन। ये समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स ओपन और क्लोज। अब ये सारे कर्व अगर दिए हुए हैं तो इसमें ओपन और क्लोज कौन कौन सा कर्व है? ठीक है, तो ये वाला कर्व जो है, ये वाला कर्व जो है ये ओपन है। देखो खुला हुआ है ना, बंद तो है नहीं। जेड बना है, जेड बना है, तो भाई ये कहीं से क्लोज तो दिख नहीं रहा। यहाँ से भी कोई चीज़ आ सकती है, यहाँ से भी कोई चीज़ अंदर आ सकती है। ठीक है, वैसे भी ये क्लोज फिगर दिख ही नहीं रहा, तो अंदर आने का कोई सवाल ही नहीं। अब देखो सेकंड वाला जो फिगर है ये क्या है? क्लोज है। क्लोज क्यों है भाई? इसकी पूरी बाउंड्री बंद है ना। ये देखो ये ऐसा टाइप का बना हुआ है, इसकी पूरी बाउंड्री तो बंद है ना, ये बाउंड्री तो इसकी पूरी बंद है। इसके अंदर तो हम कहीं जा नहीं सकते ना। इसकी बाउंड्री देखो, ये सारी बाउंड्री बंद है ना। तो ये वाला क्लोज फिगर कहलाएगा, ये क्लोज कर्व कहलाएगा। ठीक है, पहला वाला ओपन कर्व, बी वाला क्लोज कर्व। अब ये वाला बताइए क्या है? सॉरी, अभी तो ये आएगा ना। ये भी ओपन है, देखो यहाँ से खुला हुआ है, तो ये ओपन कर्व है। ये वाला कैसा है? ये क्लोज कर्व है। ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, और ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये बंद है। ठीक है, देखो अगर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिल के बन रहा है तो वो पॉलीगॉन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप पॉलीगॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिल के बना हुआ है और क्लोज्ड है। ठीक है, ये भी आपका पॉलीगॉन भी कहला सकता है। ठीक है, तो ये कर्व जो है तो पॉलीगॉन भी कहला सकता है। ये क्लोज है और ये भी क्लोज है। ठीक है, तो ये समझ गया ओपन कर्व क्या कहलाता है, क्लोज कर्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, ड्रॉ और डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व क्लोज कर्व। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ डायग्राम बनाइए जिससे पता चले ओपन कर्व और क्लोज कर्व क्या होता है। तो ठीक है, ओपन कर्व का मैंने डायग्राम बनाया है। देखिए ये ओपन कर्व है, ये भी ओपन कर्व है, ये भी ओपन है। ठीक है, ये भी ओपन है। ठीक है, क्लोज्ड, ये है आपका क्लोज्ड कर्व। ये चारों तरफ से क्लोज है ना, पूरी बाउंड्री इसकी बंद है। ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड कर्व मैंने बना के दिखा दिए, ओपन कर्व बना के दिखा दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर। ठीक है, कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है अपनी मर्जी से, तो मैंने ये वाला पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिया। पॉलीगॉन क्या होता है? जो कि लाइन सेगमेंट से मिल के बना हुआ हो और क्लोज्ड हो। ठीक है, ये देखो लाइन सेगमेंट से ही मिल के बना हुआ है और क्लोज्ड भी है, और उसको शेड करना है तो मैंने शेड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन 4 कह रहा है, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इस फिगर को देख के आंसर बताना है। इट इज़ अ कर्व, इज़ इट अ कर्व? क्या ये कर्व है? हाँ, ये कर्व की तरह दिख रहा है। ठीक है, ये फ्री हैंड से बना हुआ समझ में आ रहा है।
ठीक है। इज़ इट क्लोज्ड, क्या ये क्लोज है? हाँ ये क्लोज्ड है। ठीक है, अब यस और यस दोनों में आंसर यस आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट फिगर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन 4 आना है। क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। किसी डायग्राम से आप ये सारे बना के दिखाइए। क्लोज कर्व दैट इज़ वन दैट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। कोई ऐसा कर्व बनाइए जो कि पॉलीगॉन ना हो। ठीक है, क्लोज कर्व होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैं अपनी मर्ज़ी से एक क्लोज कर्व बना दिया जो कि कहीं से भी लाइन नहीं दिख रहा है, यानी लाइन सेगमेंट नहीं दिख रहा है ये, इसीलिए ये क्लोज कर्व है जो कि पॉलीगॉन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं दिख रहा है ना। अब बोल रहा है ओपन कर्व मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से बना हुआ ओपन कर्व बनाइए। तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ ओपन कर्व, ये देखिए ये बना दिया, ये ओपन कर्व है ना। कहीं से इसकी बाउंड्री क्लोज नहीं हो रही ना, इसीलिए ये ओपन है। और ये लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, एक लाइन सेगमेंट ऊपर खींचा एक नीचे खींचा, ये कर्व बन गया। ठीक है, पॉलीगॉन ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पॉलीगॉन हमेशा क्लोज्ड होता है और ये तो ओपन है। ठीक है, अब पूछ रहा है पॉलीगॉन विद 2 साइड्स। ऐसा पॉलीगॉन बनाइए जिसमें 2 साइड हो। तो ऐसा कोई भी पॉलीगॉन नहीं बनाया जा सकता जिसमें 2 साइड हो, क्योंकि 2 साइड कभी भी बनाएंगे, किसी भी फिगर में 2 साइड बनाएंगे तो वो कभी क्लोज नहीं होगा। ये देखो मैंने 2 लाइन बनाई, 2 साइड बनाई, ये क्लोज हो पाया क्या फिगर? और जब तक कोई फिगर क्लोज नहीं होगा वो पॉलीगॉन नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम ये लिखेंगे पॉलीगॉन विथ 2 साइड्स कैन नॉट बी ड्रॉ, नहीं ड्रॉ किया जा सकता। 2 लाइन से मिला के हम कोई भी क्लोज फिगर नहीं बना सकते। तो ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। और ये आपका 4.2 भी कंप्लीट हो गया है, ये आपको कॉपी में करके सेंड करना है। थैंक यू।